नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। बहुत इजी है। और सबसे पहले मैं खुशी की बात ये शेयर करना चाहूंगा कि पिछले मेरे जो बैच में मिस्टर एपी कुमार थे बेंगलोर से, हु इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने बड़े सुंदर नोट्स बनाए, मतलब मेरी क्लास के। मैं आप सबको वो गिफ्ट करूंगा जो लोग भी ज्वाइन करेंगे। देखिए किसी ने कितने बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं मेरी क्लास के, एंड ही इज एंजॉइंग ए लॉट। लर्निंग के बाद मतलब इतने अच्छा गुण उन्होंने अपना प्रकट किया, वो मैं जरूर सबको गिफ्ट करूंगा। उनके बनाए हुए नोट बड़े शानदार बनाए हैं उन्होंने नोट्स। एक ही क्लास में वो इतना कुछ सीख गए। अब देखिए मैं एक ही टेक्निक को मल्टीपल टेक्निक में बदल सकता हूं। आप अभी सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे? ये रहा, देखो। मल्टीपल टेक्निक्स है। क्लास में आएंगे तो मेरे को बहुत कुछ देना है आपको। क्या होता है कि हमारा वैदिक से हम लोग छठा घर देखते हैं जो रोग का होता है, वो छोटी बीमारी के लिए होता है। बड़ी बीमारी के लिए अष्टम भाव होता है कुंडली का, 8th हाउस। दिस इज योर 6th भावा फॉर द शॉर्टर पीरियड रोगस। हॉस्पिटल के लिए हमको 12th हाउस देखना होता है। क्लियर है? ये सब देखने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपका चाहे ये हाउस प्रभावित कर रहा है, आपको रोग दे रहा है, या ये रोग दे रहा है, परंतु आपका लगन का लॉर्ड स्ट्रांग है, केंद्र में है, उच्च का है, फ्रेंड के साइन में, त्रिकोण में बैठा है, तो आप रोग को जीत लेंगे, यानी रोग आप पर हावी नहीं होगा। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। बहुत इजी है। मैं इजी टेक्निक तो अभी आपको सिखा देता हूं, एडवांस टेक्निक जो बहुत अच्छी वाली है वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। आपका देखिए ये वीनस बना, ठीक है। मैंने वैदिक से कहा छठा घर हमारा रोग का, फिर से बता रहा हूं, 8वां घर हमारी बड़ी बीमारी का रोग का बना। क्लियर है? ये हमारा वैदिक का एस्पेक्ट हो गया। अब हम दूसरा एस्पेक्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। पहला वैदिक का बताया आपको, दूसरा है नाड़ी का। नाड़ी में क्या है? जुपिटर इज द जीव कार का। जुपिटर राहु केतु मंगल चंद्रमा के साथ हो तो रोग देगा। जुपिटर जो है अगर गुलिक के साथ है, गुलिक गुलिक के साथ है, या मांदी, कुछ लोग बोलते हैं मांदी के साथ है, तो रोग देगा। किसको? जीव को रोग देगा। ये नाड़ी हो गया। आप चेक कर लो, अपना चार्ट लगाइए और खुद चेक करिए अभी। तीसरा क्या होता है? जेमिनी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में द लोएस्ट डिग्री, द लोएस्ट डिग्री को हम लोग ज्ञाति कारक बोलते हैं। ज्ञाति कारक, ठीक है। दारा कारक बोलते हैं, उससे पहले छठे को बोलते हैं सेकंड लास्ट डिग्री जो होगा। लोएस्ट नहीं, सेकंड लास्ट ज्ञाति कारक बोलते हैं। अगर ज्ञाति कारक लगन के लॉर्ड के साथ बैठ गया, लगना लॉर्ड के साथ। अब जैसे इसमें यहां पर हम लोग ज्ञाति कारक ढूंढ सकते हैं 1 सेकंड में। ये लिखा हुआ ज्ञाति कारक सूर्य निकल आया, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऊपर ज्ञाति कारक ये रहा, सूर्य लिखा हुआ। अब ये लगन लॉर्ड है शुक्र। शुक्र के साथ मान लीजिए सन आ जाए, सूर्य आ जाए, ये लगना लॉर्ड है और ये ज्ञाति कारक है, तो रोग पक्का आएगा। सिंपल सी बात है। या सन सामने आ जाए, इसने एस्पेक्ट दे दिया, तो क्या हुआ? रोग आ गया। 3 एंगल से हम देख सकते हैं आराम से। अभी आप देखो, एक एंगल से क्यों देख रहे हो? आपको किसी चीज में डेप्थ में जाना है तो एक की बजाय 3 एंगल से आप देखिए। सिंपल सा तरीका है देखने का। आगे बढ़ते हैं और आपको एक अच्छी चीजें बताते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगना लॉर्ड। अब यहाँ पर आपको लगना लॉर्ड 3rd हाउस में दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। नहीं भैया, ये अष्टम से अष्टम है भाव। 3rd हाउस, 3rd हाउस हमारा अष्टम से अष्टम है, तो ये मारक का काम करेगा। क्लियर? वैसे भी लग्नेश शत्रु राशि में बैठा है। तो यहां दिक्कत आ गई। सिंपल सी बात है। अब हम आगे चलते हैं।
हमेशा रोग कारक तत्व के अनुसार देखते हैं। कारक तत्व ग्रह के होते हैं, भाव से शरीर का अंग देखा जाता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये 10th हाउस है तो नीज देखे जाते हैं, घुटने। 12th हाउस है तो आपके पैर देखे जाएंगे, फीट्स। क्लियर है? 4th हाउस है तो हार्ट देखा जाएगा। भाव से बॉडी के पार्ट्स देखे जाते हैं, ग्रह से उसके कारक तत्व देखे जाते हैं। सिंपल सी चीज है, आराम से आ जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो देखे जाएंगे। अब आता है सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य हार्ट का कारक है, सूर्य हड्डी का कारक है, सूर्य पित्त का कारक है, एसिडिटी के जो रोग होते हैं। देखिए आयुर्वेद के अंदर 3 तत्व होते हैं, वात पित्त और कफ। तो पित्त के जो रोग होते हैं वो अग्नि तत्व के ग्रह देते हैं। पित्त के रोग कौन देता है? अग्नि तत्व के ग्रह। कौन है? सन एंड मार्स, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। क्लियर है? पित्त का आएगा। कफ का रोग कौन देगा? वीनस एंड मून देगा, जिसमें मेन रोल मून का होता है। कफ का रोग जो आएगा, ठीक है। बाकी ग्रह वात पित्त कफ। तो बाकी शनि महाराज वात का रोग देंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देंगे। वीनस बेसिकली ना बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग 5वां घर कालपुरुष कुंडली से सूर्य को देखते हैं, पेट खराब है या पंचम भाव का लॉर्ड खराब है। बट अगर वीनस खराब है ना, ये आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिसऑर्डर भी करता है। आप चेक करके देखिए, जिनका वीनस वक्री हो, वीनस जिनका वक्री होता है, मैंने ज्यादातर देखा वो लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। या जिनका वीनस कंबस्ट होता है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने अपना पाया है, ऐसा नहीं है कि 110% एक्यूरेसी होती है, देयर आर लिटिल बिट चेंजेस आर देयर। तो उस एंगल से हम लोग चलते हैं। अब आता है पित्त का रोग। एक और भी कारण होते हैं भगवत कथा के अनुसार। किसी पित्त का जो रोग होता है, पित्त का रोग, पित्ता रोग, ये किससे आता है रोग? आसक्ति से आता है। आपका किसी चीज के प्रति लगाव ज्यादा आ जाए, उसमें आसक्ति हो जाए, तो पित्त का रोग आ जाएगा। ग्रह का उपाय करने से पहले आप वो आसक्ति कम करिए। कफ का रोग, खांसी जुकाम, साइनस टाइप का रोग जो ज्यादा किसी को बढ़ जाता है, तो आपका मोह के कारण बढ़ा। वो बच्चे के प्रति मोह हो गया, पत्नी के प्रति मोह हो गया, धन के प्रति मोह हो गया। तो जहां मोह ज्यादा होगा वहां कफ का रोग आएगा ही आएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। जल तत्व डिसऑर्डर हो जाए आपके शरीर का, तो कौन से रोग आ जाएंगे जल तत्व के? यूरिन के रोग आ जाएंगे, पेशाब के रोग होंगे, यूरिन रोग होंगे। आपका अग्नि तत्व डिसऑर्डर हो जाए, फायर एलिमेंट डिसऑर्डर हो जाए, फायर एलिमेंट डिसऑर्डर होने से आपको पित्त का रोग होगा और शुगर होगी। शुगर बेसिकली उनको ही ज्यादातर होती है जिनकी जठरा अग्नि वीक पड़ जाए। हमारे नाभि के अंदर जठरा अग्नि होती है, अगर ये वीक पड़ जाती है तो शुगर का रोग होता है। पैनक्रिया का सिस्टम जो होता है वो शुगर को डिसॉल्व करता है, उसको आगे प्रोसेस में करके फिल्टर करता है, तो वो खराब हो जाता है। वायु तत्व में क्या होगा? एयर एलिमेंट में क्या होगा? आपको हार्ट का रोग हो जाएगा, दमा हो जाएगा, इस तरह के रोग हो जाएंगे। आकाश तत्व का, स्काई एलिमेंट का क्या होगा? वो सिंपल सा है, थायराइड आएगा, थायराइड आएगा। ठीक है। कान के रोग, आंखों के रोग आएंगे, आईज, ईयर, तो इस तरह के रोग आ जाएंगे। इस तरह से हमने चलना है, सिंपल सी बात है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर लग्नेश बैठा है, लग्नेश यहाँ बैठा है, लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, लग्नेश द्वादश भाव में बैठा है, तो रोग आने की संभावना है। लेकिन द्वादश भाव का मीनिंग अलग है। आप हो सकता है जिस सिटी में आपने जन्म लिया वो छोड़ जाए, तब ये वो रोग वाला पॉइंट नहीं ज्यादा आएगा, या फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए हैं।
तो मीनिंग अलग चला जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक ही एंगल नहीं होता है पढ़ने का, हमेशा डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसके पढ़ने के। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, मैंने ये कहा है आपसे, अब यहाँ पर ये देखिए गुलिक लिखा हुआ है। गुलिक, राहु और मांदी, तीन चीजें लिखी हैं इस सॉफ्टवेयर में अलग से। अगर ये जीके, जीके यानी गुलिक, मैं लिख देता हूं यहाँ पर गुलिक, गुलिक अगर लग्नेश के साथ है तो रोग तो पक्का ही आएगा। दो बातें आएंगी इसके अंदर, बड़े ध्यान से सीखिए। गुलिक लग्नेश के साथ है, अब हम नाड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं। गुलिक वीनस के साथ है तो वाइफ को रोग हो सकता है, बेटी को रोग हो सकता है। वीनस बेटी भी होता है, डॉटर भी होता है। ठीक है, तो मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट अंदाज, थोड़ी सी जो मैंने डिफरेंट रिसर्च करी है, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इन दिस कोर्स। तो पहले मैंने पूरा वैदिक से पढ़ाया था, तो वैदिक के साथ मैं थोड़ा सा डिफरेंट ये भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मेरी प्रयास ये रहेगा कि जो भी क्लास में आए अपना चार्ट खोल करके बैठे, अपना चार्ट खोल करके बैठेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि वो हर चीज देखें और चेक करें। उससे फर्क पड़ता है चार्ट खोलने से, देखने से और समझने से। जितना आप आराम से समझ सकते हैं समझिएगा। अब आता है 64th नमांशा D9 के अंदर। 64 नमांशा होता है हमारा D9 के अंदर। ये रहा हमारा D9 का चार्ट, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा D9 का चार्ट। इसमें हमें 64th नमांशा देखना है। उसमें जब भी कोई ग्रह, पापी ग्रह, पापी ग्रह कौन होते हैं? मंगल, राहु, केतु, शनि, जब भी गोचर करेंगे हमको पीड़ा देंगे, ये निश्चित मानकर चलिए। पहला। दूसरा क्या है? सिंपल सी बात है कि आपका 22वां दृश कोण, ये ज्यादातर मृत्यु का भी कारण बन जाता है। मेरा खुद का शनि 22वें दृश कोण में है और उसी की मेरे को दशा है, तो मेरी मृत्यु इसी में ही होनी है, ये निश्चित है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कुछ लंबी चौड़ी नहीं है। अब यही 22वां दृश कोण आगे चल के सर्प दृश कोण बन जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। सर्प दृश कोण, इसको भी समझना है हमें। ये जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी के हैं। फिर आएगा बाधक पति। बाधक पति रोग देने में बहुत सक्षम होता है, रोग को बढ़ाने में सक्षम होता है। अगर बाधक पति का लिंक गलती से 64वें दृष्टिकोण से हो जाए, बाधक पति का लिंक 22वें दृष्टिकोण से हो जाए और गलती से सर्प दृष्टिकोण से हो जाए, तो रोग तो फिर आसानी से नहीं ठीक होने का। खाम खा उपाय टोटके करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं सिंपल सी कॉन्सेप्ट एक और समझाता हूं, जो इन सभी के लिए भी, ये जो अभी आप 4 पॉइंट देख रहे हैं, और सेकंड हाउस और आपका 8th हाउस, इसको आप भूल जाइए, इस पर फोकस करिए। सेकंड हाउस और 7th हाउस पर फोकस करिए। इसमें बैठे ग्रह रोग देते हैं, परेशानियां देते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड धन भी देगा, रोग भी देगा। कारण सेकंड हाउस धन का है, सेकंड हाउस मारक भी है। तो जब भी इस हाउस का लॉर्ड बना मरकरी, बुध बना, ठीक है, इस हाउस में बैठे ग्रह, जैसे राहु बैठा है इस हाउस में, राहु बैठा है ना, इस हाउस में बैठे ग्रह मारक भाव में, इस ये हो गया सेकंड का। सेकंड का 2 पॉइंट लिखे हैं आपने। एक तो हुआ सेकंड हाउस का लॉर्ड, कौन बना? मरकरी। दूसरा कौन बना? राहु, जो वहां बैठा है। ये दोनों मारक हो गए। क्लियर? अब आइए 7th हाउस पर। 7th हाउस का लॉर्ड बना मंगल, मार्स। इसमें बैठा ग्रह कौन बना? मून। अब ये भी मारक बने। तो जब भी मारक ग्रह की दशा आए, मैं सबका कल्याण के लिए चाह रहा हूं, तो महामृत्युंजय मंत्र है, इसको कहते हैं लघु महामृत्युंजय मंत्र। ओम ओम जूम सहा, इसका जाप करने से लाभ आएगा। खाम खा के उल्टे सीधे टोटके कर मत लेना, होना होना कुछ नहीं है उससे।
इस जॉब से निश्चित लाभ आएगा। मेरी एक क्लास में थे बहुत अच्छे जैन साहब थे, मैं पूरा नाम उनका भूल गया, फरीदाबाद में शायद रहते थे वो जैन साहब। उनकी माता जी थी, ही इज अ 1962 बोर्न मिस्टर जैन। उन्होंने मेरे 2-4 कोर्स किए थे, किसी कारणवश से वो कोर्स नहीं कर पाए। उनकी मदर बीमार हुई, 1962 बॉर्न पर्सन की मदर बीमार हुई। अब अंदाजा लगा लो उनकी क्या एज हो। वो इसी मंत्र से ठीक होगी। डॉक्टर ने कहा हमें ये करना है, वो करना है, सर्जरी करनी है, सब कुछ इसी ने ठीक कर दिया। तो खाम खा के टोटके फोटके उपाय फालतू के मत करा करें, जो शास्त्र संमत है। हाँ, राजीव जैन जी हैं, यही सामने आगे, इन्हीं की माता जी स्वस्थ हुई थी इन्हीं के इसी मंत्र से। तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर आता है। अब आपको क्या होता है कि हम कुंडली देखते हैं। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, हमारा एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा हमारा कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, अमावस्या आती है। अमावस्या के करीब चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, ये तिथियां ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है। अगर किसी व्यक्ति का दोपहर में जन्म हुआ है, चंद्रमा रात को आता है, पर यहाँ तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा की कलाएं घट रही, यानी चंद्रमा अस्त की ओर बढ़ रहा है। हमको अमावस्या पे चंद्रमा थोड़ी दिखाई देता है, तो चंद्रमा अमावस की ओर बढ़ रहा है। तो कृष्ण पक्ष में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, सपोज चतुर्दशी को, त्रयोदशी को, अमावस्या को चाहे पैदा हो, द्वादशी को दोपहर में पैदा हुआ, तो कुंडली का सबसे खतरनाक ग्रह चंद्रमा बन गया, प्रबल मारक बनेगा वो तो, एक किस्म से बहुत पीड़ा देने वाला ग्रह बन जाता है। इसको इस तरीके से लेना है। देखिए, कोई भी चीज कम या बढ़ जाना वो जुपिटर के हाथ में है। जुपिटर इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग। इफ जुपिटर एस्पेक्टिंग टू द मून मींस यू आर गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, यू विल सर्वाइव। और ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अगर गलती से राहु के साथ युति कर ले, या किसके साथ युति कर ले, सैटर्न के साथ, शनि के साथ युति कर ले, तो और ज्यादा पीड़ित हो गया। तो ऐसा आदमी जल्दी स्वस्थ नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाना, फोबिया में चले जाना, फालतू की वहमबाजी में चले जाना, इस प्रकार के रोग उस व्यक्ति को हो जाते। ठीक है, मैं सबको एक बार फिर से प्यार से ये कहना चाहूंगा, इस कोर्स के डायमंड बहुत अच्छे अच्छे अंदर हैं। 64वां नवमास, 22वां दरेश कोण, सर्प दरेश कोण, ये एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है जिसको मैं उंगली पकड़ के सिखाता हूँ। यहाँ मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना होता है क्योंकि आई हैव टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग। दोज हु आर हैविंग नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दे गॉट इट व्हाट आई हैव सेड एंड व्हाट आई एक्सप्लेन इन द क्लास। बाकी अब वीडियो दोबारा देख के स्लो प्रोसेस में आराम से सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमेशा कभी भी रोग को देखने के लिए अगर आप दोनों एंगल से देखिए, जैसे मान लीजिए लगन का लॉर्ड वीनस है, क्लियर है, छठे में है, ये वीनस यहां मान लीजिए बैठा है, क्लियर हो गया। और मान लीजिए ये चंद्रमा यहां बैठा है, अगर हमने लगन से देखा तो वीनस छठे घर में है, चंद्रमा से देखा ये सप्तम में है, मारक स्थान पे है, क्लियर है। या चंद्रमा आपका यहां बैठा है तो यहां से ये लग्नेश अष्टम में आ गया। फिर से सीखिए, लगन का स्वामी छठे में आया तो रोग हो गया। चंद्रमा देखिए कहां बैठा है, चंद्रमा से सप्तम बन गया वीनस, तो मार्केश बन गया चंद्रमा से वीनस। अब मून से देखिए, फिर से मान लीजिए मून आपका एकादश में बैठा है, वहां से गिनती करने पर लगने जो है चंद्रमा से अष्टम हुआ तो रोग आ गया। हमने दो एनालाइज किए, लगन से और सूर्य से। क्लास में सुदर्शन चक्र पद्धति से भी चेक करेंगे। तीसरा है, मैं सिखा देता हूं, यही क्लास में मैंने पढ़ा ना। अब आप सूर्य से भी देख लीजिए। अब सन से ये तीसरा बैठा हुआ है, फिर से मारक स्थान में लग्नेश बैठा हुआ है। तो जब आप लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से देखते हैं तो उसे कहते हैं सुदर्शन चक्र पद्धति। तो अभी हमने लगन से देखा, मानकर चले कि छठे घर में लग्नेश बैठा है शुक्र। दूसरा हमने चंद्रमा से देखा, सप्तम और अष्टम में बैठा है। सूर्य से देखा तो तृतीय में बैठा है। तृतीय स्थान मारक भी होता है भाई साहब, गलतफहमी में मत रहना। पराक्रम होता है, पराक्रम वो मंगल के लिए है, आपके लिए नहीं है पराक्रम।
आगे चलते हैं, उसको समझते हैं। एक सेकंड मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ ना सामने टूल्स बहुत आते हैं। मेरे को तो सिर्फ पढ़ाना आता है, इतना सॉफ्टवेयर में मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। गड़बड़ होने का ये भी खतरा रहता है। अब हमें लग्नेश का गोचर देखना है। लग्नेश का गोचर यानी ट्रांजिट देखिए आप। लग्नेश जब भी पापी ग्रह के साथ बैठेगा तो आपको रोक देगा। पापी ग्रह कौन से हैं? लग्नेश जब बैठ जाए पापी ग्रह के साथ, राहु केतु मंगल, राकेश, राहु केतु मंगल शनि, या तो पापी ग्रह के साथ बैठ जाए या लग्नेश गोचर में अस्त हो जाए। फिर से ध्यान से सुनिए, शुक्र के साथ सूर्य जब बैठेगा तब शुक्र को अस्त कर देगा ट्रांजिट के। बात क्लियर है? लगन का तो आपका ठीक है शुक्र, पर ट्रांजिट का शुक्र तो कंबस्ट हो जाएगा ना, तो वो दूसरा कारण होगा। जब वो अस्त हो जाए, कौन अस्त हो जाए? लग्नेश। तीसरा पॉइंट क्या होगा? जब लग्नेश वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए। क्लियर? या लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए, चला गया तो रोग होगा। अब रोग होगा तो बेल किस दिन बजेगी? अगर ये कंडीशन आपके चार्ट में आ गई तो आपको रोग कब होगा, यानी घंटी कब बजेगी आपके दरवाजे पर? जब मून जो है छठे भाव में गोचर करे। वो ये कह रहे हैं साहब मैंने घंटी बजा दी है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज अ सिंपल वे। मैं पूरी क्लास के अंदर चार्ट ले लेकर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। किसी की कोई खास कुंडली होगी तो मैं उसको भी ले लूंगा क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एस्ट्रो वास्तु पढ़ाया, सभी के चार्ट लेकर पढ़ाया। जितने लोग आए थे सबके चार्ट लगा के सबको अलग अलग टेक्निक्स, मतलब एक ही टेक्निक अलग अलग जगह कैसे लगती है वो तक सिखाई। एक ही रूल नहीं पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं, सिंपल सी चीज देखिए। अभी हमने ये सीखा, अब ये लगन है मेरा, ठीक है? आपका लगन है, तो लगन में छठे घर का स्वामी जरूरी नहीं है ये मिथुन लगन में मंगल बनेगा। अगर यहां मैं 3 लिखूं तो यहां मिथुन लगन में मंगल बनेगा। वो आ जाए, अष्टम भाव का स्वामी लगन में आ जाए, ट्रांजिट में आ जाए, या नेटल चार्ट में हो, तो रोग की तो निश्चित है भाई, सब रोग तो होना ही होना है आपको। सिंपल सा ये है। दूसरा, पापी ग्रह कोई लगन हो, पापी ग्रह लगन में गोचर करते हैं तो रोग दिया करते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य का है, नवम भाव हमारा भाग्य का है। इनमें अगर पापी ग्रह बैठ जाए, कौन पापी ग्रह? मंगल, राहु, केतु, शनि। अगर पंचम और नवम में पापी ग्रह बैठ जाए तो रोग जो है वो कष्ट देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हमारे को ब्लेसिंग नहीं है, हमको ब्लेसिंग नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारा पूर्व पुण्य कमजोर है, पाप लेके आए हैं, पुण्य कहाँ लेकर आए हैं? अगर शुभ ग्रह बैठा है तो पुण्य लाए हैं, पापी ग्रह पंचम में बैठा है तो पाप लाए हैं। एक साधारण सा नियम है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे सर हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो वो एक अष्टावर्क की टेक्निक है जो मैं अष्टावर्क का कोर्स चल रहा है उसमें मैं सिखाता हूँ। आदमी रात को 2 बजे सोए, सुबह 9 बजे उठे, योगा ना करे, इसको कुछ नहीं होगा। लक्कड़ पत्थर सब आ जाए इसको वरदान है। that I am teaching in the class of Ashtavarga. Some techniques are some other courses, वो हर कोर्स में नहीं पढ़ाई जा सकती। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर जुपिटर का ब्लेसिंग आ रहा, मान लीजिए किसी का मंगल यहाँ बैठा है पंचम भाव में, शनि यहाँ बैठ गया, पापी ग्रह बैठ गए, बंदा कह रहा है जी मेरे को तो नहीं है, तो भैया तेरा जुपिटर यहाँ आ गया है ना, वो दोनों को कंट्रोल करने पे लगा हुआ है। सो वी हैव टू सी ना। दूसरा क्या है, हमको ये देखना है फंक्शनल मेलेफिक एंड फंक्शनल नॉन मेलेफिक प्लेनेट कौन से हैं एज पर द लग्न। फंक्शनल मेलेफिक जो प्लेनेट है वो जुपिटर और वीनस भी बनते हैं, तो वो पीड़ा देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उस लगन के लिए हैं। अब आप आगे चलते हैं। आगे क्या है कि मान लीजिए कुंडली में नीच का बुध है, मैं बना रहा हूं यहाँ पर चार्ट है। मान लीजिए आपका बुध नीच का है यहाँ पर। क्लियर है?
गलत बोल गया मैं, मेरे से गलती। अरे हाँ, ये रहा, मिल गया। मैं सोच कुछ रहा था, दिमाग में चल गुजरा। ये नीच का चंद्रमा है, यहाँ हमने बुध रख दिया। नीच का चंद्रमा बुध को देख ले। बुध एक जलीय ग्रह नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। स्नायु सिस्टम के ऊपर इसका कंट्रोल है, और चंद्रमा जो है वो पानी है। क्लियर है? अब इसको क्या होगा, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम को जो है वो बुध रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति को हाइड्रोथोरैक्स, फेफड़ों में पानी भर जाना, हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है, पायोथोरैक्स हो सकता है। पायोथोरैक्स का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाना। या फिर फेफड़ों के अंदर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो सकता है, यानी फेफड़ों में हवा भर जाना। या हीमोथोरैक्स हो सकता है अगर नीच का चंद्रमा बुध को देख ले। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीच का चंद्रमा बुध को देख ले तो हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है। मेरे क्लाइंट को हुआ था हाइड्रोथोरैक्स, आई हैव गिवन द रेमेडी। आई थिंक ये 2000 की बात है, शायद 2002 या 3 की बात है। तो उनको हुआ था, गंगाराम में वो ट्रीटमेंट के लिए गए थे। मैंने, कोई जरूरत नहीं है, रेमेडी कर लो, 4 दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो वो ठीक हो गए थे। फिर से कह रहा हूं, हाइड्रोथोरैक्स, पाइथोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, हीमोन्यूमोथोरैक्स, इस टाइप के रोग हो जाते हैं। मतलब मैं मेडिकली समझाऊंगा, ऐसे फालतू की चीजों से मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाने वाला। मैं खुद कॉमर्स बेस हूं, लेकिन मैंने मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, एमबीबीएस की बुक्स को पढ़ा है, उनको थोड़ा समझने का प्रयास करा है, जितनी मेरे को भगवान ने बुद्धि दी है। अब आप ध्यान से देखिए, अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना। मंगल वक्री अगर है और उसने पंचम भाव को देख लिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल चार्ट, देयर इज 110% पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैरेज और अबॉर्शन लाइक दैट इवेंट मे बी हैपेंड इन हर लाइफ, दैट इज बीइंग कंफर्म। कोई रेट्रोगेट है, ऊपर से मार्स है, मार्स इज द कारका फॉर द सर्जरी। मंगल जो है वो सर्जरी के कारक है भाई साहब। तो ऐसी स्त्रियों को प्रेगनेंसी से पहले मंगल के उपाय करने चाहिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मंगल की रेमेडी करते रहेंगे, तभी सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के प्री मेच्योर बेबी भी हो 7 महीने बाद या 8 महीने बाद, इस तरह की भी बातें हो जाती हैं। अब क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि भाई किसी की डेथ हो गई है तो पंचक लगा है। भैया, जब तुम ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो चेक करा है तुम्हारे पंचक लगा है? सिंपल सी बात है। आप चाहते हो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, हमारी रिक्ता तिथि होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या है, मैंने कहा चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि होती है। जब भी आपने अपना मेडिकल डायग्नोस कराने जाना है, तब आप जो है डॉक्टर के पास इसी समय जाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि है, खाली। तो आप बीमारी से खाली होना चाहते हैं ना, बीमारी जाए, आप स्वस्थ हो जाए, आप यही चाहते हैं ना। तो इसके लिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है रिक्ता तिथि पर चले जाइए। कभी भी पूर्णिमा पर ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ज्वार बाटा की थ्योरी समझते हैं? तूफान आता है समुद्र में पूर्णिमा के समय। तो जब आप पूर्णिमा पर ऑपरेशन कराएंगे तो आपका ब्लड फ्लो तेज होगा उस समय। हो सकता है बजाय ऑपरेशन के ठीक होने के उस समय खून की बोतलें ना चढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि ब्लड फ्लो तेज होता है। और खास तौर से उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिनका खून पतला होता है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। मैं इस क्लास के अंदर, आपको कुत्ते ने काटा है या कुत्ता आपके पीछे भागता है, या गाय आपको सींग मार सकती है, या जो है आप पटरी पर चल रहे हैं और पीछे से किसी कार ने, स्कूटर ने, स्कूटी ने या बाइसाइकिल ने पीछे से ठोक दिया आपको, ये तक मैं पढ़ा दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है इसके अंदर क्या है कि बालारिष्ट क्या होता है। देखिए, 12 साल तक की आयु के लिए चंद्रमा कारक बनता है। लगन, बड़े ध्यान से सुनिए सुनिए, यही सीख जाओगे आप 1 मिनट में। बालारिष्ट क्या होता है? लगन, लग्नेश, चंद्रमा,
अगर ये तीनों पीड़ित है तो 12 वर्ष तक की आयु में आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी, सिंपल सी बात है। इसको कहते हैं बाला अरेस्ट। और जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाए, मान लीजिए कुंडली में नहीं है लेकिन ट्रांजिट से आ जाए, तब उस दौरान बच्चा ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं। मरकरी स्किन का कारक है। जिन लोगों को सोराइसिस होता है ना, उसका कारक बुध है। बुध अगर लगन में बैठ के पीड़ित हो, मैंने कहा बुध लगन में बैठ के पीड़ित हो तो पूरी बॉडी में सोराइसिस होगा। अगर बुध जो है 10th हाउस में पीड़ित है, मान लीजिए यहां पर मरकरी 10th हाउस में पीड़ित है, बुध यहां पर है, पीड़ित है, तो आपकी टांग के ऊपर सोराइसिस, घुटने के आसपास, नी के आसपास सोराइसिस होगा, वो फैल भी सकता है धीरे धीरे। लेकिन अगर बुध लगन में बैठा है, लगन मीन्स यूर होल बॉडी, लगन मीन्स बॉडी, रेस्ट ऑफ द हाउसेस रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसे समझ रहे। लगन मीन्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द होल बॉडी। और बुध कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर 12वें घर में बुध नीच का है, पाप प्रभाव में है, तो पैरों में सोराइसिस का रोग हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब बीच बीच में मैं आपको 64 नमांशा का खर ग्रह सिखाऊंगा, खरेश क्या होता है वो सिखाऊंगा। खरेश की दशा कैसे जाएगी, वो दिक्कत देगी। अब आता है, मैं बीच में थोड़ा सा कुछ सिंपल वे में पढ़ाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नाड़ी कहती है मंगल राहु, अनइवन टीथ, यानी दांतों में कोई दिक्कत है, दांत स्मूथ नहीं है, दांतों में कोई रोग आ जाएगा। क्लियर है? तो बीच में मैं इस तरीके से भी आपको पढ़ा दूंगा। अब आते हैं जुपिटर प्लस मार्स। एज पर द नाड़ी, जुपिटर इज द जीव कारका, मार्स इज द मैनिपुलेटर। तो आदमी को बीपी या कोलेस्ट्रॉल का रोग होगा, कोलेस्ट्रॉल का, सिंपल सी बात है। इवन जुपिटर इज विद द केतु विच इज द फोटोकॉपी ऑफ मार्स ना, द पर्सन विल आल्सो हैव। अब आप देखो कई लोगों को रोग और परेशानी आई है, कारण एक नंबर में जुपिटर भी है और राहु भी है। तो जिन लोगों का सैजिटेरियस धनु लगन है या मीन लगन है, उनके को स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंतित रहना चाहिए। जुपिटर फ्रेश एयर भी है, तो ब्रीथिंग के ऊपर उनको दिक्कत हो सकती है, उनको पोल्यूशन वाली जगह से दूर रहना चाहिए। अगर उनका मरकरी कुंडली में वीक है, क्योंकि मरकरी क्रिएट्स अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक भी है, कौन? मरकरी। आगे चलते हैं। एक चार्ट लेकर के मैं एक छोटी सी चीज सिखाता हूं आपको, देखो कैसे मीनिंग बदल जाते हैं। ये देखिए, मैं एक चार्ट लेता हूं, उस चार्ट से ना कुछ बताने का प्रयास करता हूं। ये है आपका कन्या लगन है, और जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, बृहस्पति है यहाँ पर, केतु और मंगल है 10th भावा में, केतु एंड मंगल। शुक्र बैठा हुआ है 2nd हाउस में, सूर्य और बुध बैठे हैं 3rd हाउस में, शनि बैठे हुए हैं 5th हाउस में, राहु बैठे हुए हैं और ये चंद्रमा है। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अब आप ध्यान से देखिए, राइट आई का कारक होता है सूर्य, लेफ्ट आई का कारक होता है, आई का कारक होता है चंद्रमा। 2nd हाउस जो होता है उसका कारक होता है, यहां लिख देता हूं, वो चंद्रमा नहीं सूर्य होता है। और 12th हाउस का कारक जो होता है वो चंद्रमा होता है। क्लियर है? लेकिन जब आप ये फार्मूला आपने पढ़ा, ये प्रिंसिपल है, इससे क्या है, आप हो गए कंफ्यूज। ये सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। अब आपको मैं सिखाता हूं, देखो इसको मिटाया हमने, अब पढ़ना सीखे। पढ़ते कैसे हैं, प्रैक्टिस कैसे होती है, रीड कैसे होता है। सब लोग कहते हैं
ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब आप देखिए, सूर्य 12वें घर का स्वामी है, पीड़ित भाव यानी खर्चे का भाव। वो कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस मैंने आपको क्या कहा? द हाउस ऑफ मार्क का। क्लियर है? इस सूर्य को मंगल देख रहा है। कहाँ का स्वामी है मंगल? आप देखिए, अष्टम भाव का स्वामी है। आपने 10th के अंदर साइंस पढ़ी होगी सभी ने। प्रिज्म वाला था, रेड रेस नेवर डाइवर्ट। मंगल का दूसरा स्वरूप वक्र है। ये फाड़ देती है रेड रेस, जहां पे भी जाएंगी उसको चीरेंगी, उसका नुकसान करेंगी। अब यह मित्र दृष्टि नहीं है कोई भी। मंगल चूंकि अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो सूर्य पीड़ित हो गया। क्लियर? अब हमने कहा राइट आई का कारक होता है सूर्य, राइट आई का कारक होता है सूर्य। तो सूर्य कुंडली में पीड़ित हुआ, पहला पॉइंट। परंतु क्या भाव भी पीड़ित है? सिर्फ सूर्य के पीड़ित होने से छोटा मोटा रोग आएगा। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। राइट आई का कारक होता है सूर्य, उसकी राशि पड़ी द्वादश भाव में। आंख तो राइट ही रहेगी, राशि जरूर द्वादश भाव में पड़ी है। ठीक है? अष्टम भाव का मंगल केतु का प्रभाव लेकर के सूर्य को देख रहा है, तो आंख में दिक्कत आई। अब राइट आई का हाउस कौन सा है? हमने पहले ग्रह देखा, पहला पॉइंट हमने क्या देखा? ग्रह। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे भाव। भाव कौन सा होता है राइट आई का? सेकंड हाउस, राइट आई। अब आप देखिए, इसको राहु देख रहा है, चाहे शुक्र स्वराशि का है, नवम दृष्टि से राहु देख रहा है। और कौन देख रहा है? छठे घर का स्वामी शनि देख रहा है दशम दृष्टि से। क्लियर हो गया? तो आदमी की राइट आई में भेंगापन है, थोड़ा टेढ़ा, आंख में टेढ़ापन या भेंगापन आप कह सकते हैं। बात क्लियर हुआ? कितना इजी है पढ़ना। दिखने में हमको इजी लगता है या नहीं लगता है, रोग है कहाँ, हमने इजीली इसको खोज लिया। तो मैंने जो भी आपको रोग के चैप्टर पढ़ाना है, वो चैप्टर बेसिकली मुझे चार्ट से सिखाना है, ना कि थ्योरेटिकली पढ़ाना है। और सबसे अच्छी बात मैंने ये कही कि मैं अप्रिशिएट करता हूं मिस्टर एपी कुमार का। उन्होंने मेरे 24-25 कोर्स कर लिए सारे। उन्होंने मेरे को अपनी पीडीएफ बना करके भेजी, उन्होंने नीचे लिखा है एपी कुमार। मैं उस स्टूडेंट की जिसने इतने कम समय के अंदर मास्टरी कर ली है एस्ट्रोलॉजी के, मेरे सारे कोर्स करके। सच ए ब्रिलियंट पर्सन, आई अप्रिशिएट दैट गाय। उनके पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, देखो ऐसे बनाए उन्होंने। उससे पता लगेगा कि मैंने कितनी डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किया है। ये कोर्स कल से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे चलेगा। डेली क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे, सेम टाइम पर। फी इसका रहेगा 2777। साथ में क्या रहेगा इसका? आपको यूट्यूब क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। आप कह रहे हो जी मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया, भैया लाइफ टाइम के लिए वीडियो है आपके पास। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबसे सिंपल। और बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक में देने का प्रयास करूंगा। कुछ समय निकला, आई विल शेयर द नारी टेक्निक टू ऑल ऑफ यू। किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो अपने आप को म्यूट हटा Sir, लीजिए। I have a question, sir. हाँ जी। Sir, my sister, she's trying to have baby but not having the baby. उसका Mars 8th house में है, sorry 5th house में है, Scorpio में. Is that a problem? हाँ, देखो कालपुरुष कुंडली की राशि जो है, कालपुरुष कुंडली, स्कॉर्पियो साइन आता है ना, वहां पे वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन आता है ना, और उसका लॉर्ड पंचम भाव में बैठा है। अगर राहु एक्सपेक्ट कर रहा है पंचम भाव में मंगल हो, राहु एक्सपेक्ट करे तो पिछले जन्म में आपने सांप मारा था, उस सांप का श्राप है इस जन्म में। उस श्राप की निवृत्ति के बाद ही संतान हो सकती है। क्लियर हुआ? किसी Yes, का sir. कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट हेलो करिए अपने आप हेलो को। सर। हेलो सर। हेलो हेलो।
हाँ जी बोलिए। सर रेमेडीज भी होंगी साथ में? रेमेडी तो सिंपल सी 2-1 बता दी जाएंगी। मेरा रेमेडी का कोर्स अलग से एक्सक्लूसिव चल रहा है। हेलो आपने सर। अगर महामृत्युंजय मंत्र, लघु महामृत्युंजय मंत्र किसी भी रोग पे करेंगे वो वर्क करेगा, वो वर्क करता है। हेलो सर। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जयशंकर हाँ जी शंकर साहब बोलिए सर। जी। हाँ, हमारा वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं जो स्वराशि हैं, और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। हाँ तो बृहस्पति गड़बड़ हो गया ना। हाँ, अष्टम के स्वामी है, तो किस रोग अष्टम से की यही, पीड़ित होने? और देखिए शुक्र आपके छठे के भी तो स्वामी है। छठे के छठे भी स्वामी है। आप देखिए लगन को थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप ऐसे भी तो कुंडली पढ़ेंगे ना, छठे घर का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी इकट्ठे होके लगन में बैठे, जी, तो क्या इफेक्ट होगा सर ठीक है रोग डिजीज का? वगैरह स्वास्थ्य तो ढीला लगा रहेगा, एक आएगा रोग, एक चला जाएगा, आएगा चला जाएगा बस। मतलब ये अच्छा है कि खराब है? देखिए धन क्योंकि के लिए तो बहुत अच्छा राजयोग है, और देह और के लिए खराब योग है। अच्छा, तो इसका रेमेडी क्या हो सकता है? वो कोई सीरियस महामृत्युंजय मंत्र इलनेस? अभी मैंने बताया ना आपको, वो कीजिए उससे लाभ कितना आएगा। कितना बार? आपकी जितनी क्षमता है, एक दिन में 1 बार करिए, 3 बार करिए, सुबह शाम करिए, वो लाभ देगा आपको। अच्छा, तो इसमें बृहस्पति जो है सो किसी तरह से शारीरिक कष्ट देंगे? हाँ हाँ क्योंकि लग्नेश है तो कष्ट नहीं देंगे। 6th हाउस के होने के बावजूद लग्नेश होते हैं, तो लग्नेश जो है वो तो उससे कष्ट की संभावना नहीं है। लेकिन बृहस्पति अगर अष्टम के स्वामी है तो मेजर प्रॉब्लम होगा हेल्थ का कि माइनर होगा? कुछ बता ऐसा कुछ सकते खास हैं? नहीं है। देखिए एक और बात बता रहा हूँ आपको, लोग जो हाँ, है बताइए सर। वो अपने दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी जब आप क्रिएट कर लेंगे, तो वैसी ही चीज को आपने इनकमिंग कर लिया, उसको कॉल कर लिए। आप सोचिए मेरे को कोई रोग हो ही नहीं सकता, मेरा लग्नेश लगन में बैठा है। जब आप हम्म। ऐसा सोचेंगे तो रोग नहीं आता इतनी आसानी से। अच्छा, और बृहस्पति जो बैठे हुए हैं अष्टम के स्वामी? आप सोचिए लगन के बारे में, बृहस्पति को भूल जाइए। बृहस्पति यहाँ बड़ा खतरनाक रोल भी दे सकता है। आप तो वही सोचना बंद कर देंगे तो बृहस्पति कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लग्नेश है। ठीक है, बृहस्पति लग्नेश नहीं है सर, सर आप बृहस्पति। क्लास में आइए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। आप नहीं, जो समझ आप नहीं पा बता रहे रहे हैं, हैं वो, एस्ट्रोलॉजी जो नहीं आप है। बता आप रहे हैं क्लास वही में क्लियर। आइए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नहीं, जो आप बता रहे हैं वही क्लियर नहीं है सर, कभी आप हाँ जो तो बता कोई रहे हैं। बात नहीं, मैंने हाँ। बता दिया ना, अष्टम के स्वामी है बृहस्पति। आपको एस्ट्रोलॉजी अभी क्लियर नहीं है, मैं तो हाँ क्लियर भाई। समझा रहा हूँ जिनको एस्ट्रोलॉजी अच्छी आती है। नहीं तो अष्टम अष्टम का के स्वामी स्वामी तो लगन मैं में बैठा है, दीर्घ काल तक रोग देगा। छठे घर का स्वामी लगन में बैठा है तो छोटे रोग देगा, क्योंकि लग्नेश भी है। लेकिन इसमें एक तुरुप का इक्का मैं क्लास में दूंगा ना, 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यही सब कुछ पढ़ा गया तो क्लास कहाँ रहेगी। फिर भी मैंने तो यहाँ पर क्लास 3 विधियों से बताया रोग, जैमिनी से बताया, नाड़ी से बताया, वैदिक से बताया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक हेलो यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। हेलो, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं दीपक बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए दीपक जी। सर ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में केतु और गुरु साथ साथ में है तो कौन से रोग होंगे फिर? सर आप छठे क्लास घर में में। तो कोई आएंगे, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। आपका मंगल और केतु है? नहीं, गुरु और केतु। हाँ गुरु और केतु है। अभी तो मैंने बताया सर आपको, बीपी कोलेस्ट्रॉल आपने चेक कराया है? बीपी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आपको शुगर रोग है, तो देना ही देना उसने। शुगर है, कितना शुगर। एज है आपका? आप जरा कैमरा ऑन करेंगे दीपक जी? थोड़ा 42 है। इतना तो ये रिस्पेक्ट दीजिए मुझे, कोई कैमरा ऑन करके आप बात करें। देखिए शंकर जी कितने मेरे से बड़े आयु में कैमरा ऑन करके मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा है। इससे थोड़ा पीड़ा होती है कि आप एक रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। ये नाड़ी के अकॉर्डिंग रोग आता है, क्योंकि अच्छा। केतु का काम है काटना। हम्म। समझे आप सर? और युति कहाँ बैठी है कुंडली में, योग कारक ग्रह कौन है, अकारक ग्रह कौन है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी आपका सर। वृश्चिक लगन है ना? हाँ जी सर। वृश्चिक लगन है ना आपका? तो मंगल केतु कहाँ हाँ बैठे जी, हैं? हाँ जी। मंगल केतु कहाँ है? मंगल तो, मंगल और बुध दूसरे घर में है।
अच्छा, मंगल और बुध दूसरे घर में, और केतु और गुरु है। केतु और केतु और गुरु है छठे के- घर में। कहाँ पर गुरु है केतु और गुरु? गुरु गुरु हाँ, गुरु और केतु कहाँ छठे कह रहे घर हो? में। हाँ जी, सिक्स हाउस। हाँ, सिक्स हाउस। छठे घर में ना। हाँ, तो वो रोग तो 6। आना ही आना है आपको। छोटा मोटा रोग आके चला जाएगा, क्या दिक्कत है? मैंने ये सिखाया, लग्नेश अगर स्ट्रांग है तो छठा घर पीड़ा नहीं दे सकता ज्यादा। क्लियर है? आप इस चीज को समझिए। बरोबर। आपका लग्नेश देखिए, वृश्चिक का लगन है, तो मंगल बना लग्नेश। अगर मंगल जो है हाँ। स्ट्रांग होके बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, या तीसरे भाव में, काल पुरुषा के अनुसार तीसरे भाव में मंगल मजबूत होता है, ठीक है? हाँ। अगर वहां मंगल बैठा है तो छोटे मोटे रोग आके चले जाएंगे, उससे क्या कष्ट है? कोई ऐसा नहीं लेना कष्ट आपको। लेकिन क्लियर है? शुगर का कोई वो नहीं हो रहा है। दवाई लेते हैं तो भी शुगर नहीं डाउन होती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत सारी चीजें छुपा के बैठा हूँ, मैं शेयर नहीं कर रहा। क्लास में आएंगे हाँ तो जी, बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो पैन क्रिया का सिस्टम पक्का मैंने हिंट पक्का। दिया है क्लास में, आप लोग अपने रोग पर चर्चा कर रहे हैं और वो हाँ। निवारण ढूंढ रहे हैं। क्लास में आएंगे तो पूरा मैंने कहा जुपिटर पैन क्रिया को कंट्रोल करता है। मैंने हिंट दिए, जो लोग हाँ एस्ट्रोलॉजी जी। जानते हैं वो पकड़ के मैं क्या पढ़ा गया उनको, वो मास्टरी कर गए आज की क्लास हम्म। में। क्योंकि मैं क्लास के अंदर अच्छा डेप्थ में अच्छा। दे दूंगा ना, क्योंकि पैन क्रिया के कारक जुपिटर है। कितने लोगों को पता है? जाके अच्छा। जरा फेसबुक या गूगल पे, इंस्टाग्राम पे लिखना, पैन क्रिया का उन्हें पता ही नहीं। वो तो सिर्फ लीवर का पता है उनको, पेट का पता है जुपिटर। बट हाउ मेनी नोज द पैन हम्म। क्रिया का जो कारक ग्रह होता है वो जुपिटर होता है, और वो एफ्लिक्शन में बरोबर। है, इसलिए आपका रोग कवर नहीं हो रहा। क्लियर हुआ सर? ठीक है सर। तो हमें तो जुपिटर को इसीलिए देखना है और केतु को भी देखना है। तो जुपिटर उसके लिए पैन आपने क्रिया, केतु पैन क्रिया के फंक्शन को खराब कर रहा है। समझ आया? जुपिटर पैन क्रिया है, केतु पैन क्रिया के सिस्टम को खराब कर रहा है। चलिए, सर एक हैव ए चीज गुड पूछ डे। सकता हूँ जी? हाँ जी, सर हाँ मैं जी, एक चीज बोलिए पूछ राजीव जी, बोलिए बोलिए। सर अच्छा सर गुड इवनिंग सर। सर गुड मेरे को ये इवनिंग। पूछना था, जैसे किसी के लगन में ना उसका 10 नंबर लिखा हुआ है, बेटे के लगन में सिर्फ 10 नंबर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, हाँ हाँ, तो वो कौन सा, वो कहाँ से शुरू क्या हुआ सर उसका बेसिकली फिर? नहीं नहीं, 10 नंबर लिखा है ना, तो छठे घर में कौन सी राशि आएगी? वो देखिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बुध की राशि आएगी अच्छा जी। छठे घर में, यानी मिथुन राशि आएगी, सप्तम में आएगी कर्क राशि, अष्टम में आएगी सिंह राशि। तो सर मिथिन, जैसे लेकिन लगन में लिखा हुआ, उसके जो ऊपर लगन लिखा हुआ ना, लगन में राशि जो लिखी हुई है वो मकर लिखी हुई है। हाँ, मकर लिखी हुई है ना सर। बुध और सूर्य जो है इस कुंडली के लिए बैंड बजाने वाले ग्रह हैं, अच्छा जी, बुध और सूर्य। क्योंकि बुध छठे घर का स्वामी बना तो हाँ नर्वस जी सर। सिस्टम कमजोर करेगा, ठीक है सर। ठीक है और जी। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी बना तो हड्डियों को, हार्ट को, कैल्शियम को वीक करेगा। आप समझ गए सर? इस राइट प्रकार सर, के राइट सर। ग्रह अपने कारक देखो, मैंने बहुत बारीकी से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ जी ग्रह सर। अपने कारक तत्वों के अनुसार रोग देते हैं। ग्रह बैठा कहाँ है उस भाव के अनुसार रोग देते हैं। सिंपल सी बात। देखते हैं, राइट सर। ठीक है सर। चलिए, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। गुड थैंक यू, नाइट, थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, जय गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।